को तो माननीय प्रधानमंत्री जी जान सकते हैं कि कब तक ये चलेगा, लेकिन 7 साल से आप बार बार हमारे सीनियर लीडर्स को हरास कर रहे हैं और एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुआ। जब भी आपके पास बड़े मुद्दे होते हैं देश के अंदर और महंगाई और बेरोज़गारी का जवाब देना होता है, तो मैं समझता हूँ ये सरकार डाइवर्ट करने के लिए इशूज़ को इस तरह का काम करती है कि जो विपक्ष के बड़े नेता होते हैं, ख़ासतौर पे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ईडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेते हैं। ये सीधे तौर पे जो है जो ये टूल्स है प्रधानमंत्री जी के, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, उसका मिसयूज़ हो रहा है। और देश का ध्यान बटाने के लिए जो कोर मुद्दे हैं इस वक्त देश के अंदर, महंगाई की जो मार देश झेल रहा है इस वक्त, बहुत हालात बहुत ख़राब है। अगर आप बात करें कि आज 1 रुपया जो है डॉलर 80 रुपये तक पहुंच गया $1, तो अब जब ये 60-65 रुपये था तो नरेंद्र मोदी जी 2012-13 में मजाक उड़ाते थे देश का कि क्यों हुआ कि भाई ये भ्रष्टाचार होता है, जिस सरकार में जो कमज़ोर सरकार होती है वहाँ ये डॉलर जो है 65 रुपये हो जाता है। आज प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि आज ये डॉलर 80 रुपये हो रहा है। आप कुछ तो बोलो, देश को बताओ क्यों हुआ, क्या देश मजबूत हुआ है क्या? ये चीज़ें, ये कोर इश्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए ईडी का मिसयूज़ हो रहा है सीधे तौर पर। देखिए, बड़ा निराशाजनक रहा कि हमें ऐसे बागवानी मिनिस्टर मिले जिनका कोई रुझान बागवानी के प्रति और लोगों के प्रति नहीं रहा। ये आप बात करते हो कि हमने 18 से 12 किया, मैं कहता हूँ कि होना ही नहीं चाहिए। जीएसटी नहीं होना चाहिए, जीएसटी के दायरे से बाहर होना चाहिए। और आपने जो सब्सिडियाँ ख़त्म की है इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड पे और फर्टिलाइज़र्स पे, उसको बहाल करना चाहिए। आज ये पूरी एप्पल इंडस्ट्री पूरे स्ट्रेस में है। आप लोगों के जो खर्चे बढ़ रहे हैं और कमाई घट रही है, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो 10 लाख लोगों को सीधे तौर पे रोज़गार देती है। इस सरकार की जिम्मेवारी है कि सही नीतियां बनाएं और इतने बड़े लेवल पे रोज़गार देने वाली इस इंडस्ट्री को सुरक्षित करें। थे किसान खुद भी सड़कों पे उतरे और कांग्रेस पार्टी ने रोहड़ू में, रामपुर में, अभी कोटखाई में प्रस्तावित है, फिर ठियोग में है। ये प्रदर्शन हमारे लगातार चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी किसानों के मुद्दों को लेके सड़कों पे उतर रही है और किसान सभा ने भी ये काम किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि मुख्यमंत्री जी का रवैया बड़ा निराशाजनक रहा है। उन्होंने किसी को आगे नहीं बुलाया, ना ही इनके लोग एप्पल बैट्स में लोगों के बीच जा रहे हैं। मंत्री जाने चाहिए थे, मुख्यमंत्री जाने चाहिए थे, लोगों का विश्वास बहाल करना चाहिए था। आप एक संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। नहीं, ठीक है, पर फैसले क्या हुए? सरकार ने फैसले क्या किए? राहत कैसे मिलेगी लोगों की समस्याएं खत्म कैसे होगी? ये सरकार का काम है। को तो माननीय प्रधानमंत्री जी जान सकते हैं कि कब तक ये चलेगा, लेकिन 7 साल से आप बार बार हमारे सीनियर लीडर्स को हरास कर रहे हैं और एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुआ। जब भी आपके पास बड़े मुद्दे होते हैं देश के अंदर और महंगाई और बेरोज़गारी का जवाब देना होता है, तो मैं समझता हूँ ये सरकार डाइवर्ट करने के लिए इशूज़ को इस तरह का काम करती है कि जो विपक्ष के बड़े नेता होते हैं, ख़ासतौर पे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ईडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेते हैं। ये सीधे तौर पे जो है जो ये टूल्स है प्रधानमंत्री जी के, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, उसका मिसयूज़ हो रहा है। और देश का ध्यान बटाने के लिए जो कोर मुद्दे हैं इस वक्त देश के अंदर, महंगाई की जो मार देश झेल रहा है इस वक्त, बहुत हालात बहुत ख़राब है। अगर आप बात करें कि आज 1 रुपया जो है डॉलर 80 रुपये तक पहुंच गया $1, तो अब जब ये 60-65 रुपये था तो नरेंद्र मोदी जी 2012-13 में मजाक उड़ाते थे देश का कि क्यों हुआ कि भाई ये भ्रष्टाचार होता है, जिस सरकार में जो कमज़ोर सरकार होती है वहाँ ये डॉलर जो है 65 रुपये हो जाता है। आज प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि आज ये डॉलर 80 रुपये हो रहा है। आप कुछ तो बोलो, देश को बताओ क्यों हुआ, क्या देश मजबूत हुआ है क्या? ये चीज़ें, ये कोर इश्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए ईडी का मिसयूज़ हो रहा है सीधे तौर पे। देखिए, बड़ा निराशाजनक रहा कि हमें ऐसे बागवानी मिनिस्टर मिले जिनका कोई रुझान बागवानी के प्रति और लोगों के प्रति नहीं रहा। ये आप बात करते हो कि हमने 18 से 12 किया, मैं कहता हूँ कि होना ही नहीं चाहिए। जीएसटी नहीं होना चाहिए, जीएसटी के दायरे से बाहर होना चाहिए। और आपने जो सब्सिडियाँ ख़त्म की है इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड पे और फर्टिलाइज़र्स पे, उसको बहाल करना चाहिए। आज ये पूरी एप्पल इंडस्ट्री पूरे स्ट्रेस में है। आप लोगों के जो खर्चे बढ़ रहे हैं और कमाई घट रही है, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो 10 लाख लोगों को सीधे तौर पे रोज़गार देती है। इस सरकार की जिम्मेवारी है कि सही नीतियां बनाएं और इतने बड़े लेवल पे रोज़गार देने वाली इस इंडस्ट्री को सुरक्षित करें। थे किसान खुद भी सड़कों पे उतरे और कांग्रेस पार्टी ने रोहड़ू में, रामपुर में, अभी कोटखाई में प्रस्तावित है, फिर ठियोग में है। ये प्रदर्शन हमारे लगातार चल रहे हैं।
डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी किसानों के मुद्दों को लेके सड़कों पे उतर रही है और किसान सभा ने भी ये काम किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि मुख्यमंत्री जी का रवैया बड़ा निराशाजनक रहा है। उन्होंने किसी को आगे नहीं बुलाया, ना ही इनके लोग एप्पल बैट्स में लोगों के बीच जा रहे हैं। मंत्री जाने चाहिए थे, मुख्यमंत्री जाने चाहिए थे, लोगों का विश्वास बहाल करना चाहिए था। आप एक संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। नहीं ठीक है, पर फैसले क्या हुए? सरकार ने फैसले क्या किए? राहत कैसे मिलेगी लोगों को? लोगों की समस्याएं खत्म कैसे होगी? ये सरकार का काम है।